Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। मैं बबीता आपका अपने चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी, सकारात्मक और आपके अपनों का ख्याल रखते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और इसी कामना को करते हुए देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो 7 डेज हैं आपके, वो कैसे रहने वाले हैं। और ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आई होप ये कुछ कुछ लोगों के साथ रिजोनेट करे। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग जो है आपके साथ रिजोनेट करे। अगर आपके साथ रिजोनेट करती है ना, तो आप जो है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। नेक्स्ट 7 डे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। प्यूरिटी का कार्ड है, रिस्क का कार्ड है ना। यहाँ पर प्यूरिटी आपकी लाइफ में आपको अपने आप को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। आपके आसपास जो नेगेटिविटी है, जो क्लटर है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है ना। अपने घर को, अपने आप को, अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। साथ साथ आपको अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकालनी है। पॉजिटिव थॉट्स जो है अपने दिमाग में लाना है। आपको नेगेटिव थॉट जो है वो रिलीज करना है। टेकिंग रिस्क का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई रिस्क आती हुई या कोई रिस्क लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप कोई रिस्क लें, आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको रिस्क हो, जिसमें आपको 50-50 चांसेस हो सक्सेस के, 50-50 चांसेस हो आपको पॉजिटिव आउटकम के। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलेगी जो रिस्क लेने की काबिलियत रखते हैं, जो फियर लेस होकर जो है कोई भी कदम उठाते हैं या कोई न्यू बिगनिंग करते हैं या कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो उन्हीं को जो है ये अवसर आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। पहले तो आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है। कम्युनिटी का कार्ड है। आपको की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा चेंज जो कम्युनिटी में आपको मान सम्मान दिलाएगा, जो समाज में आपको मान सम्मान दिलाएगा, जो आपकी लाइफ में खुशियां भर देगा, आपकी लाइफ में नेम फेम रिकॉग्निशन देगा। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव होकर इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। करेज का कार्ड है। अगर आप हिम्मत दिखाते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंटली जो है कोई भी एक्शन लेते हैं या डिसीजन लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रूट चक्रा, बहुत सारे लोगों का थर्ड आई चक्रा और बहुत सारे लोगों का जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्शन का कार्ड है। कोई एक्शन लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो। अभी मैंने आपको क्या कहा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, करेज आ रही है, हिम्मत आ रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है और आपके अंदर हिम्मत आ रही है कि आप कोई एक्शन लें, आप कोई डिसीजन लें या आप कोई न्यू बिगनिंग करें। इनर पीस का कार्ड है। साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है और जब एबंडेंस आएगी तो आपको आंतरिक शांति मिलेगी। जब आपकी डिज़ायर फुलफिल होंगी, जब आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, तब आपकी लाइफ में आपको जो है ये कह सकते हैं हार्मनी दिखाई देगी। आपको आंतरिक शांति का अनुभव होगा।
है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है रिस्क लेने की ज़रूरत है, और अगर रिस्क ले रहे हैं तभी आपको जो है अपॉर्चुनिटी कोई आपकी लाइफ में नई आती हुई दिखाई दे रही है। वंडर्स का कार्ड है। कुछ मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। एमेथिस्ट अगर क्रिस्टल आप पहनते हैं विथ इन 7 days, बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पहन रखा है एमेथिस्ट क्रिस्टल, अगर आप ये पहनते हैं, इसको अपने सर के पास रख के सोते हैं, मतलब तकिए के नीचे अगर रख के सोते हैं, तो आपको काफ़ी जो है पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनसोम्निया की प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको रात में नींद ना आती हो, रात में आप सोचते हो, या कोई टेंशन लेते हो, आप दिमाग पे कोई बोझ आपके दिमाग में आता हो, जिस कारण से अनिद्रा की प्रॉब्लम अगर आपको है, इनसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल, अगर ये ब्रेसलेट भी अगर आप पहनते हैं, या एमेथिस्ट क्रिस्टल का चंक भी आप लेकर जो है उसको एनर्जाइज करके अगर आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी। साथ साथ देखिए एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है वो नेगेटिविटी को रिलीज करता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम को रिमूव करता है, साथ साथ ये जो है आपके थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करता है। आपका इंट्यूशन जो है इससे हाई होता है। न्यू बिगनिंग, देखिए मैंने आपको कहा कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी न्यू बिगनिंग जो आपको नेम फेम दिलाएगी, जो आपको सक्सेस दिलाएगी, जो आपको मान सम्मान दिलाएगी, है ना। और इस जो भी आप न्यू बिगनिंग इस 7 दिन में अगर करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 99% जो है सक्सेस के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पावर, देखिए ऐसा पावर आता हुआ, ऐसा शक्ति आती हुई आपको दिखाई दे रही है कि लोग देखते ही रह जाएंगे। जैसे बिजली चमकती तो लोग कैसे डर जाते हैं, वो वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत एम्पावर होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, बहुत सशक्त होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। सक्सेस, देखिए मैंने आपको क्या कहा, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल कार्ड, आपको एक सक्सेस मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो भी आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, या जो भी आप एक्शन ले रहे हो फियरलेस होकर, उन चीज़ों में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। विजडम, यहाँ पर आपको बुद्धि आती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ एक मुझे जो है इंट्यूशन, मेरे इंट्यूशन के थ्रू से मैसेज आ रहा है कि आप अगर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, ओम विघ्नेश्वराय नमः का अगर आप जाप करते हैं, तो आपके जीवन से आपको एक तो बुद्धि की प्राप्ति होगी, साथ साथ आपकी लाइफ में जो विघ्न आ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो बाधाएं आ रही हैं, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो है 7 days आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ कार्ड्स और हम लेंगे, जिनके थ्रू हम देखेंगे कि आपको इन 7 दिन में कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ताकि आपको इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकें। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको आपको इस हफ्ते अवॉइड करना है, ये हम देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर आ रहा है सरेंडर टू साइलेंस। आपको चुप रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मौन धारण रखें, आप चुप रहें, ज़्यादा बोले ना, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे आपकी एक तो क्या है, आपकी शक्ति का ह्रास होगा, साथ साथ हो सकता है कुछ बातें या कुछ शब्द ऐसे निकल जाएं आपके मुंह से जो कि आपका काम खराब कर दे। तो यहाँ पर आपको साइलेंट रहने की बहुत आवश्यकता है।
इन 7 दिन अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हों तो सरेंडर टू प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको चीज़ों को टालना नहीं है। जैसे आप जो होते आप बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि समय टालते हैं किसी भी काम को, तो यहाँ पर आपको टालना नहीं है किसी भी चीज़ का को। साथ साथ जो भी आपको अंदर से इंट्यूशन जो भी आ रहा है, जो भी आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है करने को, आपको उसको कर डालना है। सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, मतलब आप कभी कभी ये सोचते हो ना कि खुद ब खुद काम हो जाएगा, नहीं, आपको प्रयास भी करना है, साथ साथ प्रयास करना नहीं छोड़ना है। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, अगर बहुत ज़्यादा आप वर्कहोलिक हो रहे हो तो थोड़ा सा आपको रेस्ट भी देना है, थोड़ा सा आपको स्लीप, रेस्ट, नैप, दिन में आप नैप ले सकते हैं। दिन की जो हम दिन में जो सोते हैं आधा 1 घंटा, उसको हम नैप बोलते हैं, आप नैप ले सकते हो दिन में। अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, स्लीप बराबर लें, रेस्ट बराबर करें, है ना। ऐसा नहीं कि आप काम ही काम पर फोकस कर रहे हैं और अपने सेहत, अपनी नींद का ख्याल नहीं रख रहे हैं। सरेंडर टू योर फुल पावर, आप अपने फुल पावर में आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। सरेंडर टू फियर ऑफ इंटीमेसी, कई बार ऐसा होता है ना कि हमको डर होता है कि हम किसी के करीब ना आए, पता नहीं वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा या नहीं। तो यहाँ पर इस डर को निकालना है। लोगों से मिलने का जो डर है ना कि पता नहीं मैं उससे मिलूँगा, वो मेरा जो रिक्वेस्ट है या मेरी जो ऑफ़र है उसको रिफ्यूज़ ना कर दे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सरेंडर टू क्रिएटिविटी, साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी आपको अवश्य ही दिखानी है। क्रिएटिविटी दिखाएंगे तभी आप जो है इस एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तभी आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम कुछ कार्ड्स लेते हैं। फाइनली अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो 7 डेज आपको क्या आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम रून्स कार्ड, जो रून्स कार्ड है उनके थ्रू आपका आउटकम देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में 7 डेज जो आप करने वाले हैं, जो होने वाला है, उसका क्या आपको आउटकम मिलने वाला है, क्या आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है अलगीज, एक ही कार्ड है, हाँ अलगीज का कार्ड है। एक एक कार्ड को मैं डिस्क्राइब करती हूँ। यहाँ पर आ रहा है सोविलो, बरकाना, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। क्या आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, एक एक कार्ड को मैं इलेबोरेट करूंगी। ओथेलो, पर्थरो, तो ये 5 कार्ड मैंने निकाले हैं और इनको एक एक को मैं जो है आपको डिस्क्राइब करती हूँ। तो यहाँ पर जो अलगीज का कार्ड है ये आपको बता रहा है कि आपको जो है प्रोटेक्शन करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, इन 7 डेज, क्योंकि नेगेटिव पीपल या नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव से दूर रहना है। पहले ही कार्ड में मैंने आपको कहा था प्यूरिफाई करना है आपको अपना प्रोटेक्शन करके ही आगे बढ़ना है। विथआउट प्रोटेक्शन आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हो? आप अपने जैसे कि आप रुद्राक्ष पहन सकते हो कोई प्रोटेक्शन के लिए, जैसे मैंने जो है प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक टर्मोलिन पहना है। इस तरह से आप ब्लैक टर्मोलिन ब्रेसलेट पहन सकते हो, है ना। एमेथिस्ट भी प्रोटेक्शन करता है, आप चाहो तो एमेथिस्ट भी पहन सकते हो ब्रेसलेट। तो प्रोटेक्शन करके ही आगे बढ़े। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हमारा सोविलो का। तो यहाँ पर जो सोविलो का कार्ड है ये सन एनर्जी से कनेक्टेड है
और आपकी लाइफ में कोई अवसर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको अपने विजन, जो भी आपका एम है या जो भी आपका सपना है, उसमें आपको क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप अपने लक्ष्य को तभी आप जो है पा सकते हो जब आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो, पॉजिटिव रहो, अपने आप पर ट्रस्ट करो, तभी आपको जो है सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव, या ये कह सकते हैं बहुत ही ऑस्पिशियस साइन है आपकी सक्सेस का। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस इस हफ्ते मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बरकाना का कार्ड है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में ग्रो होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। लेकिन दूसरों की परवाह करने से पहले आपको अपना भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रॉस्पेरिटी आती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ओथेलो का कार्ड, है ना। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ओथेलो का जो कार्ड है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपको अपने जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई इस हफ्ते दिखाई दे रही है। साथ साथ इनहेरिटेंस में हो सकता है आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, आपको कुछ मिल जाए, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपने एंसेस्टर से मिले जो कि आपने सोची भी ना हो। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपके एंसेस्टर्स किसी चीज़ को अगर फॉलो करते थे और वो चीज़ें आपने फॉलो करना छोड़ दी हैं, तो आप रिसर्च कीजिए, आप पता लगाइए कि आपके एंसेस्टर्स कौन सी चीज़ें, कौन से रिचुअल्स किया करते थे जो अब आपने छोड़ दिए हैं। उनको आपको फिर से जो है पैटर्न में लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हमारा पर्थरो का कार्ड। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो पर्थरो का है, जो कि ये बताता है आपको कोई इंट्यूटिवली आपको कोई मैसेज मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई मैजिकल नॉलेज या कोई नॉलेज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। साथ साथ हो सकता है कोई मेंटोर आपको मिले, कोई गुरु आपको ऐसे मिले जो आपको अपने पाथ पर, जो आप स्पिरिचुअल पाथ पर निकल चुके हो, उस स्पिरिचुअल पाथ पे आपको जो एक ऐसे मेंटर मिले जो आपको आगे लेकर जाए, है ना। तो मेडिटेशन कीजिए, हो सकता है इंट्यूटिवली कोई मैसेज आपको आपके गुरु, जो पास्ट लाइफ में जो गुरु हैं, उनसे कोई मैसेज आपको मिल सकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें एंड कमेंट जरूर करें इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।